सफ़र वही खूबसूरत है जिसमें रास्ते मंजिल से ज़्यादा बातें करें। आज की ये बस जर्नी उन्हीं बातों के नाम है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बसेस ऑफ जेके पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कहते हैं ज़िंदगी एक सफ़र है और हर सफ़र की अपनी एक कहानी होती है। आज की कहानी शुरू होती है जम्मू के बस स्टैंड से, जहां पहाड़ों की ठंडक, रास्ते की धूल और दिल में बस एक ही नाम है, कटरा। कटरा जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में स्थित एक बेहद खूबसूरत और पवित्र शहर है। ये न केवल अपनी धार्मिक महत्ता के लिए जाना जाता है, बल्कि त्रिकुटा पर्वत की गोद में बसे होने के कारण इसकी प्राकृतिक सुंदरता भी लाजवाब है। कटरा जम्मू शहर से लगभग 45 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है और बस से इस सफ़र में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। जम्मू से कटरा जाने के लिए आपको जम्मू के जनरल बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से भी बस मिल जाएगी। इस रूट पर 2x3, 2x2, AC, नॉन AC प्राइवेट बसेस और ई बसेस के साथ साथ JKSRTC बसेस भी उपलब्ध हैं। तो आज हम ट्रैवल करेंगे जय बाबा धनसर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की JK02CF 4249 बस में। ये टाटा मोटर्स की 2019 मॉडल गाड़ी है, जिसकी बॉडी जीवन कोच बिल्डर जलंधर द्वारा बनाई गई है। इस बस का कलर कॉम्बिनेशन, ग्राफिक, टेपिंग, सजावट इसे बाकी सबसे अलग बनाती है। जब भी आप बस स्टैंड पर हों या किसी बस में ट्रैवल करें, तो बस के पीछे लिखी इन डिटेल्स की फ़ोटो ज़रूर खींच लें। इससे बस का नंबर और ऑपरेटर का कॉन्टैक्ट हमेशा आपके पास रहेगा, जो सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है। बस के अंदर का माहौल किसी उत्सव से कम नहीं होता। अजनबियों का एक साथ मिलकर जयकारा लगाना और कटरा पहुंचने की बेताबी इस सफ़र को यादगार बना देती है। दोस्तों, जम्मू से कटरा का साधारण किराया 2x3 बस का 80 रुपये है और अगर आप 2x2 बस में सफ़र करते हैं तो आपका किराया 100 रुपये लगेगा। जम्मू से कटरा जाने के लिए आपको जम्मू के बस स्टैंड या जीवल चौक से भी हर 15 से 20 मिनट के बाद बस मिल जाएगी। अम्फला और हरी पैलेस से निकलकर अब हम आ चुके हैं रामनगर के इन मोड़ों पर। ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। यहाँ का जंगल कई पक्षियों और जानवरों का घर है। हमारी ये सवारी अब इन हरे भरे पहाड़ों के बीच रास्ता बना रही है। नज़ारे इतने हसीन हैं कि कैमरा भी इन्हें पूरी तरह कैद नहीं कर पा रहा।
जम्मू शहर को पीछे छोड़ते हुए जब हर बस नगरोटा बाईपास के NH44 पर चढ़ती है तो सफ़र में एक नई रफ्तार आ जाती है। नगरोटा के नज़दीक खानपुर में स्थित है जम्बू ज़ू। ये जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा और आधुनिक ज़ू है जो लगभग 163 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसका नाम जम्मू के निवासियों के लिए गर्व का प्रतीक है। राजा जम्बू लोचन के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इस ज़ू की सबसे बड़ी खासियत यहाँ का खुला माहौल और इको फ्रेंडली अप्रोच है, जहाँ लोगों के घूमने के लिए बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स की सुविधा भी दी गई है। अब हम पहुंच चुके हैं जट्टी में। जट्टी की इन वादियों के बीच अब भविष्य गढ़ा जा रहा है। एक तरफ IIT की तकनीकी ताकत और दूसरी तरफ IIM का मैनेजमेंट विजन। ये इलाका अब जम्मू के गौरव का नया प्रतीक बन रहा है। ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, ये राया मोड़ से जट्टी तक बने रिंग रोड का एंड पॉइंट है, जो थोड़े समय के बाद कंप्लीट हो जाएगा। ये सिर्फ कंक्रीट और सरिये के ऊंचे खंभे नहीं हैं, बल्कि ये आधुनिक भारत की वो बुलंद तस्वीर है जो दिल्ली और कटरा की दूरी को चंद घंटों में समेट देगी। ये पुल न केवल दिल्ली कटरा को जोड़ रहा है, बल्कि जम्मू कश्मीर के पर्यटन और विकास को एक नई ऊंचाई दे रहा है। अब जम्मू से कटरा का ये बाईपास सफ़र और भी स्मूथ होने वाला है। अब हम आ चुके हैं बन टोल प्लाज़ा। ये टोल प्लाज़ा जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे NH44 पर नगरोटा के पास स्थित है। ये जम्मू से उधमपुर और कटरा जाने वाले रास्ते का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे ही आप पहाड़ों की तरफ बढ़ते हैं, पहाड़ों की ताजगी आपका स्वागत करती है। कुछ ही दूरी पर शुरू होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां एक तरफ घने जंगल की खामोशी है और दूसरी तरफ मॉडर्न इंजीनियरिंग का कमाल, यहाँ के सीरीज ऑफ टनल्स। नेचर, वाइल्ड लाइफ और बेहतरीन हाईवे का ये कॉम्बिनेशन इस सफ़र को यादगार बना देता है।
अगर आप जम्मू रेलवे स्टेशन से बस पकड़ते हैं तो वो बस रास्ते में ढाबे पर भी रुकती है। हम बस स्टैंड से निकली बस में यात्रा कर रहे हैं तो ये बस ढाबे पर नहीं रुकती। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं दुमेल चौक में। ये वही जगह है जहां से फैसला होता है कि आप पहाड़ों की ठंडक में जाएंगे या माता के बुलावे पर कटरा की तरफ। और जब यहाँ कटरा वाले रास्ते की तरफ मुड़ते हैं, माहौल में एक अलग ही धार्मिक ऊर्जा महसूस होती है। दोस्तों, तरक्की का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे का काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन इसकी वजह से इस रोड पर जगह जगह रास्ता काफ़ी ख़राब हो चुका है। कंस्ट्रक्शन की वजह से लेन्स तंग हो गई हैं, जिसकी वजह से हैवी ट्रैफिक के दौरान घंटों का लंबा जाम भी लग जाता है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण जहां एक तरफ तरक्की की नई रफ्तार ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसकी भारी कीमत हमारी कुदरत और सुकून को चुकानी पड़ रही है। इस रास्ते पर सफर करते जैसे ही आपकी नज़र सामने दिखते ऊंचे और विशाल त्रिकुटा पर्वत पर पड़ती है तो थकावट पल भर में गायब हो जाती है। इन तीनों शिखरों की वजह से इसे त्रिकुटा कहा जाता है, जिस पर माता वैष्णो का पवित्र दरबार स्थित है। दूर से दिखती इन पहाड़ियों की धुंधली परछाई और उन पर बनी टेढ़े मेढ़े रास्ते की लाइटें रात के वक्त ऐसी लगती हैं मानो आसमान से तारे जमीन पर उतर आए हों। सड़क चौड़ी करने के लिए रास्ते में आने वाले सालों पुराने घनेरे पेड़ों को बेरहमी से काटा जा रहा है, जिससे कभी ठंडा रहने वाला ये रास्ता अब धूल और गर्मी की लपेट में है।
कटरा शहर में एंटर करते ही माहौल एकदम बदल जाता है। जैसे ही आपकी गाड़ी मेन एंट्रेंस क्रॉस करती है, चारों तरफ जय माता दी के जयकारे और ढाबों से आती गर्मा गर्म खाने की खुशबू आपका स्वागत करती है। शहर की रौनक, हर तरफ दिखते यात्री और सामने खड़े विशाल त्रिकुटा पर्वत का नज़ारा एक अलग ही एनर्जी भर देता है। हमारी बस ने अब हमें कटरा के जनरल बस स्टैंड पर उतार दिया है। जम्मू से कटरा तक हमें लगभग 2 घंटे लगे हैं। कटरा का बस स्टैंड वैष्णो देवी यात्रा का मुख्य बेस कैंप माना जाता है, जो पूरे साल भक्तों की रौनक से भरा रहता है। बस स्टैंड के आसपास यात्रियों के रुकने के लिए डेरों, होटल्स, धर्मशाला और खाने पीने के ढाबे मौजूद हैं, जो इसे काफ़ी सुविधाजनक बनाते हैं। यहाँ उतरते ही यात्रियों को आसानी से ऑटो रिक्शा मिल जाते हैं, जो उन्हें यात्रा के शुरुआती पॉइंट बाणगंगा तक छोड़ते हैं। त्रिकुटा पर्वत की गोद में बसा ये शहर 24 घंटे जागता रहता है। कटरा की रौनक और रात के समय पहाड़ों की टिमटिमाती लाइटें किसी जन्नत से कम नहीं लगती। कटरा का बाजार सिर्फ एक शॉपिंग की जगह नहीं है, बल्कि ये माता वैष्णो देवी की यात्रा का एक वो हिस्सा है जो 24 घंटे रौनक से भरा रहता है। इस मार्केट में कदम रखते ही आपको ड्राई फ्रूट्स, खास करके अखरोट और किशमिश की ढेरों दुकानें मिलेंगी, जो अपनी ताजगी के लिए मशहूर हैं। इसके अलावा यहाँ से आप माता की भेंट, सुंदर चुनरियाँ और मूर्तियाँ यादगार के तौर पर खरीद सकते हैं। यहाँ के लोकल ढाबों पर मिलने वाला खाना और गर्मा गर्म राजमा चावल का स्वाद हर ट्रैवलर को एक बार ज़रूर चखना चाहिए। पहाड़ों की गोद में बसा कटरा का वो नज़ारा है। त्रिकुटा की इन वादियों में सुकून मिलता प्यारा है। कटरा के बस स्टैंड पर उतरते ही एक अलग ही धुन सुनाई देती है। यहाँ की हवाओं में भी माता की भक्ति दिखाई देती है। इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जब बादल आकर झुकते हैं, कुदरत के इस रूप को देख राही वहीं पर रुकते हैं। रात को जब टिमटिमाती है राहें, जैसे सितारों का मेला हो, लगता है स्वर्ग ज़मीन पर है, भले ही इंसान अकेला हो। हरी भरी वादियों और ठंडी हवाओं का यहाँ बसेरा है। कटरा की हर एक सुबह में एक नया और पावन सवेरा है। तो दोस्तों, जम्मू से कटरा तक का यह सफ़र सिर्फ रास्ते का नहीं, बल्कि श्रद्धा और सुकून का था। तो अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में।
एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और देखते रहिए बसेस ऑफ जेके।